गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर द डिले, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, वो शायद पता नहीं किस वजह से, तो उसकी वजह से डिले हो गया। बट देखो सॉल्यूशन देखो इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्टेशियन फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो कहते हैं इनमें से कौन सा है जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के लिए नहीं है। तो हमें पता है साइड एंगल, साइड भी होता है, दो साइड और बीच का एक एंगल, ठीक है। उसके अलावा एंगल साइड एंगल भी होता है, साइड 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 भी होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो अगर ये तीनों होते हैं तो फिर कौन सा नहीं होता भाई, साइड साइड एंगल। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड कंटिन्यू रहे उसके बाद एंगल इक्वल हो तो हम उसमें साइड 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 का रूल होता है, एंगल साइड एंगल होता है, साइड एंगल साइड होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या होता है, RHS, राइट हैंड साइड, हाइपोटेनस और साइड। और उसके अलावा जो एक और होता है वो कौन सा होता है, एंगल एंगल साइड। बट कौन सा नहीं होता, साइड साइड एंगल। सो हमारे पास इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ़ ए बी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू आर पी एंड सी ए इज इक्वल टू पी क्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड। देखो हमें नाम से पता चल रहा है ए बी है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो ए और बी दो नेम कंटिन्यू इक्वल आ गए, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के। अब नेक्स्ट क्या है, बी सी, मतलब बी के बाद कौन सी लाइन आएगी, सी। और तो यहाँ पे आर के बाद कौन सा दे रखा है, पी। तो ए बी सी ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू आर पी के। ये हम साइड से ही चेक कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सा देगा, देखो ए बी सी, तो ए बी सी हो गया। अगले ट्राइंगल कौन सी देगा, फर्स्ट ऑप्शन में पी क्यू आर, तो पी क्यू आर नहीं है तो फर्स्ट गलत हो गया। सी बी ए, तो सी पीछे से हो गया, देखिए इन्वर्स चल रहा है, सी बी ए। और यहाँ पे कौन सा है, पी क्यू आर, तो पी यहाँ पे क्यू आना चाहिए था लेकिन आर है तो सेकंड ऑप्शन में नहीं आएगा। थर्ड देखो, सी पहले सी, उसके बाद ए और उसके बाद बी, ठीक है। तो इसमें भी पहले क्या आना चाहिए, पी, फिर क्यू, फिर क्या आना चाहिए, आर। तो पी क्यू आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के, और ए बी सी है वो नॉट कॉन्ग्रुएंट, किसके, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू। अब वो तो सिंपल है भाई, ए बी सी की पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है तो आर पी क्यू के नहीं होगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। अब इसी लाइन से देख लो, ये जो कॉन्ग्रुएंट साइड दे रखी है ना, इसी से देखो, बी सी है तो इसके लास्ट दोनों वर्ड है बी और सी, तो इसमें क्या होना चाहिए, क्यू और आर। तो कहता है कि विच इज नॉट ट्रू, जो नॉट ट्रू है मतलब सही है, सॉरी सही नहीं है। तो इसमें बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये बी सी इज इक्वल टू, एक मिनट भाई स्टार्टिंग से देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी सी, क्या दे रखा है, ए बी सी वो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के। अब तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि बी सी है वो इक्वल होगा किसके, पी क्यू के। तो बी सी पी क्यू के इक्वल नहीं होगा भाई, किसके इक्वल होगा, क्यू आर के। अगला में ए सी, तो ए सी किसके इक्वल होगा, पी आर के, तो ये बात सही है। फिर बी सी क्यू आर के इक्वल होगा, बी सी है वो क्यू आर के इक्वल होगा, ये बात भी सही है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये भी सही है। तो देखो फर्स्ट जो ऑप्शन हमें ऐसा मिल गया था जो सही नहीं है, बी सी जो कंटिन्यू सेकंड वाले हैं तो किसके इक्वल होगा, वो बी सी क्यू इसके इक्वल होना चाहिए, क्यू आर के। इसके लास्ट दोनों है तो इसके भी लास्ट दोनों होंगे, बट इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा एफ डी ई इन विच ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो स्टार्टिंग में क्या है, ए और बी, स्टार्टिंग में क्या है, ए बी, तो दूसरे में क्या है भाई, एफ और डी। ए बी किसके इक्वल है, एफ डी के। तो हमें देखा ए बी 5 सेंटीमीटर है तो एफ डी भी कितना होगा, 5 होगा। फिर कहता है कि एंगल बी है वो 40 है और एंगल ए है वो 80 है, तो एफ डी 5 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इनमें से ट्रू है। तो देखो दो ट्राइंगल बना लो, इसमें सब कुछ अपने आप नजर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, तो इसमें ट्राइंगल कैसे बनाएंगे हम, इसमें ट्राइंगल दे रखिए कौन कौन सी, ए बी सी, तो भाई यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, सी। और दूसरी कौन सी ट्राइंगल, एफ डी ई, तो ये हो जाएगा एफ,
ये हो जाएगा डी, और ये कौन सा हो जाएगा, ई पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो भाई ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। एंगल बी 40 है, ये 40 होगा, तो डी भी कितने का होगा भाई, 40 का। अब डी इसमें 60 दे रखा है तो ये गलत हो गया भाई। अब अगला देखो भाई, और क्या ए एंगल 80 डिग्री का, ये एंगल अगर 80 का है तो भाई ये भी कितने का होगा, 80 का। एफ कितने डिग्री का होगा, 80 का। तो भाई यहाँ पे यही आ गया, विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये भी हो गया भाई, ठीक है, ये गलत है क्योंकि एफ यहाँ पे 80 का होना चाहिए था, एफ कितने का है, 60 का, तो ये गलत है भाई। बचा कौन सा, अब देखो ये एंगल कितने का दे रखा है, 40 का, और ये एंगल कितने का दे रखा है, 80 का। तो 80 और 40 कितना होगा, 120। तो ये एंगल कितने का आएगा, 60 डिग्री का। अगर एंगल सी 60 डिग्री का है तो ई भी कितने का होना चाहिए भाई, 60 का। तो ई एंगल कितने का है, 60 का। तो कहता है विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू होगा, ई एंगल है, सेकंड बी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट, in triangle ABC, AB is equal to 2.5, BC is equal to 6 centimeter, then the length of AC cannot be, length of AC क्या नहीं हो सकती। तो भी हमारे पास एक थ्योरम होती है कि किसी भी ट्राइंगल में उसकी दो साइड्स का समय वो थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें कहता है कि AB और प्लस में क्या कर दो भाई, BC, ये ग्रेटर होंगे ऑलवेज किससे, AC से। ना ही तो इसके इक्वल हो सकते हैं और ना ही इससे लेस हो सकते हैं। तीनों साइड्स के लिए यही होता है, AB प्लस BC लगा लो या AB प्लस AC लगाओगे तो BC से ग्रेटर होगा, और BC प्लस AC लगाओगे तो वो AB से ग्रेटर होगा। तो अब इसमें लेंथ AC देखो, AC अगर मान लो 3.4 आ जाए, AC क्या आ जाए हमारे पास, 3.4 आ जाए, तो AB की वैल्यू कितनी भाई, 2.5, और फर्स्ट ए हो कितना आ जाए, 3.4, इनको ऐड करो तो भाई 5 और 4 कितना हो गया, 9.5, और ये BC कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो इन दो साइड्स का समय वो थर्ड से लेस हो गया, लेस हो नहीं सकता, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए कि ये नहीं हो सकता भाई, बाकी सभी को ऐड करोगे तो वो बढ़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है भाई इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 40, बी इज इक्वल टू 60। भाई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल होगी, इस ट्राइंगल में ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी। अब इसमें ए एंगल है वो कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का, बी एंगल है वो कितने डिग्री का दे रखा है, 60 का। तो सी कितने का आ जाएगा भाई, 60 प्लस 40 100 आ जाएगा, तो कितने का आ जाएगा, 80 डिग्री का। एंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, अब इन तीनों में से बड़ा एंगल कौन सा है, सी। तो जब एंगल ग्रेटर होगा तो उसके अपोजिट साइड है वो भी क्या होगी, ग्रेटर। तो इनकी जो ग्रेटर साइड है वो क्या आ जाएगी, ए बी आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड आर इक्वल द ट्राइंगल। देखो कहता है कि एल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल होगी ये ए, ये बी और ये सी। इसमें कहता है कि द एल्टीट्यूड फ्रॉम द टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड। भाई यहाँ से दो वर्टिसेस ड्रॉ किए, एक तो ये हो गया, इसका पॉइंट लगा लिया डी, और एक ये हो गया, ये पॉइंट क्या लगा लिया ई। ये दोनों है ना 90 डिग्री पे कट करते हैं इसके, तो ये इक्वल होगा। तो ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड आर इक्वल, तो वो ट्राइंगल कैसी होगी, तो भाई ये ट्राइंगल है ना वो इक्विलेटरल भी हो सकती है और आइसोसेल्स भी हो सकती है, बट ज़्यादा एक्यूरेट है इसका आंसर वो आइसोसेल्स होगा। मैंने आंसर में इसका इक्विलेटरल लिखा था तो उसको आप चेंज कर लेना। भाई ये हो सकती है, इक्विलेटरल भी हो सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी है, बट ज़्यादा एक्यूरेट क्या है, आइसोसेल्स है। क्यों है एक्यूरेट ज़्यादा, देखो कैसे भाई ये एक ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल की ये साइड है, ये दोनों साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। ये दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स आपस में इक्वल होंगी, तो हम इसको आइसोसेल्स ट्राइंगल कह सकते हैं। लेकिन ये अगर तीनों साइड आपस में इक्वल हो तो वो इक्विलेटरल होगी, तीनों साइड इक्वल आपस में इक्वल होंगे, क्या होगी, इक्विलेटरल। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आइसोसेल्स तो होती है, बट आइसोसेल्स ट्राइंगल है ना वो इक्विलेटरल नहीं होती, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेट आंसर इसका क्या होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल का होगा। तो आप इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं कह सकते। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। तो मीडियन है किसी भी इक्विलेटर, जैसे ट्राइंगल है इक्विलेटरल है, तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी, तो इसका मीडियन है, इसको मिड पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे मिड पॉइंट पे और यहाँ पे मिड पॉइंट पे। तो ये जो लेंथ होगी यहाँ से ये तीनों ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट है इन ए राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द, भाई एक राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल है तो ऐसे होगी,
ये होगा ए पॉइंट, ये बी और ये क्या होगा सी। अब राइट ट्राइंगल में ये एक एंगल कितने डिग्री का होगा भाई 90 का, तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज भाई ये एंगल है इन दोनों का सम भी कितना होगा 90, तो इससे तो छोटे ही रहेंगे ना, दोनों का सम 90 है, अकेला ए एंगल है, अकेला एंगल ए है वो लेस रहेगा किससे एंगल बी से, ऐसे ही अकेला एंगल जो सी है वो क्या रहेगा लेस रहेगा किससे एंगल बी से। तो हम कह सकते हैं कि ए सी जो है वो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी। हमने चैप्टर 7th के 7.4 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जब भी किसी ट्राइंगल में साइड ग्रेटर होगी तो उसका अपोजिट एंगल है वो भी ग्रेटर होगा, और अगर एंगल ग्रेटर होगा तो साइड अपोजिट है वो भी लॉन्गर होगी। तो यहाँ पे एंगल है वो 90 है वो सबसे बड़ा है, तो ए सी साइड है वो क्या होगी लॉन्गेस्ट साइड होगी पूरे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्राइंग ए ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर इज पॉसिबल और नॉट। तो देखो हमें पता है कि किसी भी दो साइड का सम ए बी प्लस में बी सी वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे थर्ड से ए सी से। तो यहाँ पे ए बी है 3 प्लस में बी सी कितनी है 4, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे ए सी से, ए सी कितनी है 7, तो 7 ग्रेटर 7 ये तो नहीं हो सकता, गलत है ये चीज़, क्योंकि 7 तो 7 के इक्वल है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए ट्राइंगल कैन हैव 2 एक्यूट एंगल। यस ये सही है भाई, कोई भी ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में 2 या तीनों भी एक्यूट एंगल हो सकते हैं। अगला है ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल, नहीं ये गलत होगा, बी पार्ट है इसका वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 90, तो अगर दूसरा भी 90 का हो जाएगा तो ट्राइंगल तो बनेगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन वैसे तुम्हारे पास आ ही गया है, लेकिन इसमें देखो भाई ये ट्राइंगल ए है, ये ट्राइंगल बी है, ये ट्राइंगल क्या है सी। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तीनों साइड आपस में क्या होगी इक्वल, भाई ये दो साइड आपस में इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है ए सी के। तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब भी दो साइड इक्वल हो तो उसका अपोजिट एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे इक्वल, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा एंगल सी के। अब ए बी इक्वल लेते हैं बी सी के, तो ए बी के अपोजिट एंगल सी और बी सी के अपोजिट एंगल ए, तो हम कह सकते हैं एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल सी के। यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और यही क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंगल ए है वो सी के इक्वल है और सी किसके इक्वल है बी के, मतलब तीनों एंगल आपस में क्या हो गए इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ भाई एक्स मान लेता हूँ, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ये भी क्या हो गया एक्स, तो एक्स प्लस एक्स एक्स। भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम है वो कितना होगा 180 डिग्री आएगा, तो x प्लस एक्स कितना होगा 3x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 18 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब ट्राइंगल का एक एंगल अगर 60 डिग्री का होगा तो बाकी भी तीनों एंगल कितने डिग्री होंगे 60 के। नेक्स्ट, प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। कहता है कि प्रूव करो कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल है वो भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो भाई ये एक ट्राइंगल ले लिया हमने, इस ट्राइंगल में कंस्ट्रक्शन कर ली, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और ट्राइंगल क्या थी हमारे पास ए बी और सी। अब ये अगर इसका एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 का होगा, ये भी कितने का होगा 90 का। क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि साइड आपस में क्या होगी इक्वल, तो मतलब ए बी है वो किसके इक्वल होगा ए सी के, और ए डी है वो दोनों में क्या हो गया कॉमन हो गया, गिवन है हमें। और कंस्ट्रक्शन से एंगल ए डी बी है वो 90 डिग्री का, और ए डी सी ये एंगल 1 हो जाएगा, ये एंगल 2, तो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के। रीजन क्या लिखोगे 90 डिग्री। तो देखो एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेनस हो गई, भाई ये एंगल अगर राइट एंगल होगी तो अपोजिट साइड हाइपोटेनस आएगी, और ये कॉमन साइड आ गई दोनों में। तो बाय द रूल आरएचएस ट्राइंगल क्या होगी कॉन्ग्रेंट। कौन कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी, यहाँ से ए डी और बी, और ये ए डी और सी, ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट होंगी तो बाय द सिपिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होंगे इक्वल। तो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा एंगल सी के बाय द सिपिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल, ये तो हो गया, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल मेजर इज 60 डिग्री एंड फाइंड द मेजर ऑफ, एक जैसे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 एक जैसा है। इसमें मेजर फाइंड आउट करना है कि 60 डिग्री का है, इसमें बताना है कि तीनों एंगल आपस में, नहीं सॉरी एक मिनट, जो पहले करवाया था 12 की जगह पे वो क्वेश्चन नंबर 13 था एंगल 60 वाला, और क्वेश्चन नंबर 12 में होगा फाइंड मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। इसमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना भाई क्वेश्चन नंबर 12 में।
तो ये एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल यहाँ पे, और इसमें ये हो जाएगा और इसमें ये हो जाएगा। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, x मान लो। ये भी 60 का होगा तो ये भी कितने का होगा, 60 का। अब देखो ये 60 प्लस में x हम क्या कह सकते हैं, 60 प्लस x इज इक्वल टू 180। रीजन एक लाइन पे एंगल्स का सम कितना होगा, 180। लीनियर पे एंगल होंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 60। तो इसमें कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री का आएगा। ये 120 का है तो ये भी कितने का आएगा, 120 का, और ये भी कितने का आएगा, 120 का। तो एक्सटीरियर एंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल के, भी कितना आएगा, 120 डिग्री का आएगा। ठीक है, तो ये जो पहले आंसर करवाया था इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला, वो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था, और क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है 120 डिग्री का आएगा। ठीक है, आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ABC इज ए ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज का है, करवाया हुआ है मेरा, लेकिन देखो देख लो एक बार। ये क्या होगा, यहाँ से ये ट्राइंगल दे रखी है A, ठीक है, ये दे रखा है B, और ये दे रखा है C, और ये क्या दे रखा है D। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो पहले ट्राइंगल ABC ले लेंगे भाई। ABC ट्राइंगल में AB है वो किसके इक्वल होगा, AC के। ABC ट्राइंगल में AB AC के इक्वल हो गया भाई। ठीक है, तो AB के अपोजिट साइड ये एंगल 1 ले लो और ये एंगल क्या लिख लो, 2। तो AB के अपोजिट एंगल 1 हो गया और AC के अपोजिट एंगल क्या हो गया, B। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के। अब ऊपर वाली ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ADC, उसमें AD है वो किसके इक्वल है, AC के। तो AD के अपोजिट तो एंगल हो गया 2 और AC के अपोजिट एंगल क्या हो गया, D। तो भाई AC के अपोजिट तो एंगल हो गया D, और AC के अपोजिट AD के अपोजिट एंगल तो D हो गया, और AC के अपोजिट एंगल क्या हो गया, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। AC के अपोजिट एंगल है वो D आएगा और AD के अपोजिट एंगल है वो 2 आएगा। कोई बात नहीं है, दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर 2। अब एंगल B इक्वल है 1 के और D इक्वल है किसके, 2 के। तो हम क्या कह सकते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। भाई ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, B प्लस D। ठीक है, देखो एक मिनट के लिए भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्राइंगल इस टाइप की आ जाएगी। ये हो जाएगा ये A, ये B, ये C, और ये क्या आ जाएगा, D। ठीक है, तो अभी क्या आ गया था हमारे पास, नहीं ऊपर वाला A रहेगा भाई, इसमें ये B आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा। ठीक है, तो डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा इसका। ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D। अब ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल था 1 और ये एंगल क्या था, 2। तो B इक्वल था 1 के और 2 इक्वल था D के। दोनों का सम करेंगे तो एंगल B प्लस में एंगल D इक्वल आएगा किसके, एंगल 1 प्लस में एंगल 2। अब 1 प्लस 2 है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल C हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, B प्लस में एंगल D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल C आ जाएगा। इक्वल क्या आ जाएगा, एंगल C। ठीक है, इक्वल आ जाएगा एंगल C। अब दोनों साइड एंगल C को ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ साइड एंगल C। तो B प्लस D एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस C आ जाएगा 2C। तो B प्लस D कितना हो जाएगा भाई, B प्लस D प्लस C 180 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसके ऊपर लिख दो क्या आएगा भाई, B प्लस D क्या हो जाएगा, इन दोनों B प्लस D प्लस C क्या हो जाएगा, 180। सो 2 एंगल C इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। सो एंगल C इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 180 डिवाइडेड बाई 2, 90 का आ गया। तो एंगल C है वो क्या आ गया, एक राइट एंगल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक ट्राइंगल है भाई। ठीक है ना, ये क्या है A और ये यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है C। इसमें BO और OC आपस में मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या आ गया O, जिसमें दे रखा है कि AB है वो AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है और OB OC के इक्वल है। तो प्रूव दैट ABO, ये एंगल प्रूव करना भाई, ABO इक्वल है किसके, AC हो गए। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, AB है वो किसके इक्वल है, AC के। तो इसका अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के। अब OB किसके इक्वल है, OC के। OB है वो किसके इक्वल है, OC के। तो इसके भी अपोजिट एंगल, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। ये एंगल का नाम दे दो, ये 1 और ये 2।
तो एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, एंगल बी माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी माइनस एंगल 2। अब बी में से 1, बी तो कंप्लीट है और 1 इतना सा है, बी में से 1 माइनस करो तो ये बचेगा ऊपर वाला, कौन सा बचेगा, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ। और जब सी में से 2 माइनस करोगे तो ये नीचे वाला बचेगा, एंगल ए सी ओ। हेंस प्रूव हो गया ये, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल इजीली आप ये कह सकते हो, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ए सी है वो किसके इक्वल है, ए बी के, और ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। क्वेश्चन में गिवन है ये सब, ठीक है। और ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये सी के पास, ये एंगल इस नीचे वाले के इक्वल है। तो लेकिन ट्राइंगल ए सी बी के अंदर या ए सी ई के अंदर एंगल तो ये कंप्लीट आएगा, कौन सा, ये कंप्लीट एंगल आएगा, ठीक है। एक मिनट देखो कौन सा एंगल आएगा, ए सी ई एंगल है वो कंप्लीट आएगा इस ट्राइंगल के अंदर। ए सी ई ट्राइंगल में ये जो एंगल है नीचे वाला, ये जो एंगल है ये आएगा, और इस साइड से बी सी डी में ये कंप्लीट आएगा। तो एंगल डी सी ई है वो कॉमन हो गया, इसको दोनों साइड ऐड कर दो। कौन से एंगल में, ए सी डी, कौन से एंगल में ऐड करोगे, ये जो लिखा हुआ है इस एंगल में, दोनों साइड ऐड कर देंगे हम। डी सी ए और ई सी बी, डी सी ए में जब भी ऐड करोगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए सी ई हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, ए सी ई। और जब इसमें डी सी ई में, बी सी ई में ये ऊपर वाला ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी। तो भाई एक एंगल तो ये हो गया, एक एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल बी के, और ए सी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। तो बाय द एंगल साइड एंगल, बाय द एंगल साइड एंगल ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। और इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अगर ये ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट होंगी तो फिर हम कह सकते हैं कि डी सी है वो किसके इक्वल होगा, इस सी के, बाय द सिम्प्लिसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। द इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 45 देन नेम द लॉन्गेस्ट साइड। भाई सिंपल सी बात है, एक ट्राइंगल है, मान लो ये एंगल है वो 45 का है, ये एंगल है वो 45 का है, तो ये बाकी बचेगा वो कितने का बचेगा, 90 का। तो इसका अपोजिट साइड ये होगी। अब ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, सी। तो इसके एंगल सी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ए बी। तो इसके लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या रहेगी, ए बी रहेगी। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी तो शो दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है कि ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ए डी है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री का भी होगा, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल भी होंगी। तो भाई ये साइड इसके इक्वल होगी, ये 90 का और ये भी 90 का, ठीक है। ये दोनों साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। ये एंगल 90 का, ये भी कितने का होगा, 90 का, और ये दोनों में क्या होगी, कॉमन। तो क्या कह सकते हैं, बाय द, क्या कह सकते हैं, बाय द साइड एंगल साइड, बाय द साइड एंगल साइड ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। सो ए सी इक्वल होगा किसके, बी सी के। ए बी इक्वल होगा ए सी के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इजी है। ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें आप एंगल्स के नाम ले लो अलग अलग। ये ऊपर वाला ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, और ये क्या हो जाएगा, डी। तो अब ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होगा। और जब ये नीचे वाली साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2, ये एंगल 3 ले लो, ये एंगल क्या ले लो, 4। ए बी ए सी के इक्वल होगा, ए बी ए सी के इक्वल होगा तो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और जब बी डी है वो डी सी के इक्वल होगा तो एंगल 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। नाउ एडिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 + 3 किसका, 1 + 3, इन दोनों का सम है वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। और यहाँ से 2 + 4 है वो ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो इस कंप्लीट एंगल का नाम क्या आएगा,
ABD और यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल ACD। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपके टेस्ट का सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अच्छे से अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो आप किसी को भी, तो कोई भी आप कमेंट कर सकते हो। और ये ज़रूर बताना कि जो क्लियरिटी है और आवाज़ है उसमें ठीक है या नहीं है, पहले वाली बेटर थी या अब वाली बेटर है, दोनों में कंपैरिजन करके आप बताना ज़रूर। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, तैयारी रखो अपनी।